आपने एक बात बोली हाँ। कि बृजभूषण सिंह जो रेसलिंग फेडरेशन है उसके अभिभावक के तौर पे है। हाँ, क्या बिल्कुल। उनको शर्म नहीं आती है? हाँ। क्या इस देश को अभिभावक के तौर पे जो चला रहे हैं उनको शर्म नहीं आ रही है? अरे वो उसको तो भूल ही जाइए। हाँ। उस आदमी को तो आप बताइए, थोड़ा सा मैं रेफरेंस लेता हूँ इतिहास। नारा बदल दो ना मेरे दोस्त। नारा इनको ये देना चाहिए कि बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा नहीं। नहीं, हाँ। देखिए समझिए, ये दुनिया को नारों से ठगना चाहते हैं। आज जितनी मीडिया यहाँ पे खड़ी है उन सारे मीडिया मिलकर अगर उसमें से 50% मीडिया उसी बृजभूषण शरण सिंह के घर पे जमा हो, हाँ। ये जवाब दीजिए। हाँ। उसमें से 25% मीडिया प्रधानमंत्री के पास खड़ा हो कि जवाब दीजिए, गृह मंत्री के पास खड़ा हो। यहाँ तो पता ही है मुद्दा क्या है। क्या इनको बार बार बुलवा रहे हो? भाई मीडिया, आप समझिए, मीडिया का एक छोटा सा तबका ही तो सही आवाज उठा रहा है, वरना वो तो गोदी मीडिया हो चुका है। सात बेटियां, एक नहीं दो नहीं 7 बेटियां यौन शोषण का आरोप लगाती हैं और FIR तक नहीं होती। ये मद में अंधे हैं। एंड लास्ट टाइम ये बिल्कुल। बैठे थे सबूत के साथ हाँ, कह रहे थे। बिल्कुल कह रहे थे, ये मद में अंधे हो गए हैं। क्या इस देश में उन गरीब लोगों के लिए न्याय की कोई व्यवस्था बची है? जब ऐसे ऐसे रसूखदार लोग, देश विदेशों में नाम कमाने वाली महिलाएं जब आरोप लगा रही हैं, सबूत दे रही हैं, जब उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो इस देश की गरीब जनता के लिए कौन सी न्यायिक व्यवस्था है इस देश में? कोई सा नहीं बचा। आप सब बताइए ना, जब सुप्रीम कोर्ट के जज बैठ जाते हैं बाहर धरने पे, इस देश में व्यवस्था बची है? लोकतंत्र नाम का कुछ बचा है? कि अरे ये तो विपक्ष का नेता है, अरे ये तो किसान वाले हैं, अरे ये तो फलाने वाले हैं, इनका साथ नहीं चाहिए। सरकार के हम साथ हैं, सरकार के विरोध में नहीं है, हमको न्याय दिला देंगे। आप अगर इस देश में विपक्ष का निर्माण हुआ है ताकि वो सरकार को निरंकुश बनने से रोके, और जब तक आपके साथ लोग नहीं, आप जनता तक को कह रहे थे मत आइए आप, हम सरकार से हमारा कोई द्वेष नहीं है, कोई भावना नहीं है, तो आपको मिला क्या आखिर? इसी 3 महीने बाद इसी जंतर मंतर पे खड़े हैं ना। दोस्तों नमस्कार। 3 महीने पहले इसी जंतर मंतर पे देश के ख्याति प्राप्त पहलवान, महिला पुरुष दोनों इकट्ठे हुए थे और काफी शोरगुल हुआ था कि जिस तरह से रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष जो बृजभूषण शरण सिंह है उन पे आरोप लगाया था, यौन शोषण का, एक्सप्लॉयटेशन के आरोप लगे थे। वो धरने में बैठे रहे। उस वक्त कुछ आश्वासन सरकार से दिया गया, धरना खत्म भी हो गया। आज 3 महीने बाद दोबारा उसी जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए कि कुछ नहीं हो रहा। इस दरमियान मैं आपको एक बयान बताता चलूं जो बृजभूषण शरण सिंह ने दिया था जब इनकी तहकीकात चल रही थी। कमेटी जो बिठाई गई थी जिसमें मैरी कॉम उसको हेड कर रही थी, देश के जाने माने बॉक्सर रही हैं, जब उस कमेटी का के सामने बयान दिया जा रहा था तो बृजभूषण शरण सिंह का एक बयान है कि मुझे हंसी आ रही है कि किस तरह के बयान जिस रेसलर ने आरोप लगाए थे किस तरह का बयान दे रही हैं। तो बृजभूषण शरण सिंह को अगर हंसी आ रही थी तो उस रिपोर्ट को पब्लिश करने में सरकार को शर्म क्यों आ रही है, ये समझ से पड़े हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन रेसलर जो इल्जाम लगा रहे थे उनसे भी बहुत गलतियां हुई है। जो पहली बार उनको लॉलीपॉप देके उठा दिया गया था और उस वक्त जो इनका बिहेवियर था वो भी मैं जिक्र करूंगा, लेकिन खैर मैं पहले आपसे बात करूंगा कि 3 महीने बाद आज वहीं पे खड़े हैं जहां से चले थे। आप इतिहास गवाह है कि कोई भी आंदोलन जो शुरुआती आंदोलन होता है दूसरी बार वैसा आंदोलन खड़ा नहीं हो पाता है, ये इतिहास गवाह है। आखिर इन लोगों ने उस टाइम विश्वास क्यों किया उस चीज पे? ये इस सरकार की विरक्ति रही है और कहीं ना कहीं विश्वास किया भी जाता है हुकूमतों पर। हुकूमतें जब अहंकार में आ जाएं तो जनता फिर समझती है कि हाँ ये छल कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार अभिभावक होती है और अभिभावक पर विश्वास करना ये भी विश्वास है। पहलवानों ने विश्वास किया, लेकिन अभी आपने कहा कि सरकार ने एक कमेटी की लॉलीपॉप दी और उठा दिया। ये इस सरकार का इतिहास है। ऐसा एक कमेटी बताइए जो इन्होंने बनाई हो और वो मंजिल पर पहुंची हो, या मंजिल पर पहुंचकर उसकी रिपोर्ट इस देश की जनता के सामने रखी गई हो, क्योंकि लोकतंत्र में तो जनता सर्वोपरि है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सरकार बनाते हैं, हमारी सरकार है, हमारे पैसे से सरकार चलती है, हम टैक्स देते हैं तब सरकार चलती है। लेकिन ये सरकार की कथनी और करनी में धरती आसमान का फर्क है। अब वापस बृजभूषण सिंह पर आता हूँ। उन पर हंसी आती है, उनको शर्म नहीं आती है, निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। बृजभूषण सिंह फेडरेशन में अभिभावक के पद पर थे, आज उनके परिवार की 7 बेटियां उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाती हैं। अब वो जवाब दें कि वो यदि सही हैं तो आ जाए ना यहीं जंतर मंतर आ जाए। आपने एक बात बोली हाँ। कि बृजभूषण सिंह जो रेसलिंग फेडरेशन है उसके अभिभावक के तौर पे है। हाँ, क्या उनको शर्म नहीं आती है? हाँ। क्या इस देश को अभिभावक के तौर
पे जो चला रहे हैं उनको शर्म नहीं आ रही है। अरे वो उसको तो भूल ही जाइए। उस आदमी को तो आप बताइए, थोड़ा सा मैं रेफरेंस लेता हूँ इतिहास में। वो आदमी पुलवामा अटैक पे नहीं बोलता, राज्यपाल कहता है कि इस आदमी को बोलना चाहिए, लेकिन वो आदमी तब नहीं बोलता, राज्यपाल जैसे को कह देता है चुप रहिएगा, हम बोलेंगे वक्त के साथ। तो उस आदमी की तो कथनी करनी में फर्क है। उसने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये क्या हो रहा है? तो जो गुरु से शिक्षा मिलेगा वही तो हाँ, ये बताओ। निश्चित रूप से ये तो एक पूरा गैंग है, इसे गैंग समझिएगा। ये आप बात को बहुत गहरी छेड़ रहे हैं, ये पूरा गैंग है। जब यहाँ पेट्रोल पे 10 पैसे बढ़ जाते थे, ये पूरा गैंग चिल्लाता था, आज पूरा गैंग बॉलीवुड से लेके और स्पोर्ट्समैन सब चुप बैठे हैं। जब गुरु ही प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है तो चेले सब तो उन्होंने उसे वहीं से सीखा है, तो वो क्या जवाब देंगे आके? भाई गुरु प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ करता है, वो तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। गुरु तो सवालों के जवाब नहीं देता है। गुरु को तो इतनी अकल नहीं है कि 3 बिल किसानों के हित में बनाए थे या 3 बिल वापस किसानों के हित में लिए थे। जिस दिन बनाए थे उस दिन भी कह रहा था हित में है, जिस दिन वापस लिए उस दिन भी कह रहा था हित में। उस घंटाल को तो यही नहीं पता, गुरु घंटाल को नहीं आई समझ में। लेकिन ये जो लड़ाई है, मैं किसान आंदोलन डे 1 से लेकर के और आखिरी दिन तक कवर किया। आई नो ईच एंड एवरीथिंग। मैं इस मुद्दे को इसलिए नहीं छेड़ रहा हूँ क्योंकि मैं आपने जो तौल और रखी है ना, तौलिया जो और रखा है ना, किसानों को भी लॉलीपॉप कैसे दिया गया था, आज के वक्त में आपको चैलेंज देता हूँ, दोबारा वैसा आंदोलन आप खड़ा करके दिखाइए। कोई भी चीज सेम नहीं होती, उससे बेहतर हो सकती है या बदतर हो सकती है, बेहतर भी हो सकती है। नहीं, बेहतर भी हो सकती है, मानता हूँ आपका। मुझे लेट्स कम टू दिस पॉइंट। आज जितनी मीडिया यहाँ पे खड़ी है, उन सारे मीडिया मिलकर अगर उसमें से 50% मीडिया उसी बृजभूषण शरण सिंह के घर पे जमा हो, ये जवाब दीजिए। उसमें से 25% मीडिया प्रधानमंत्री के पास खड़ा हो कि जवाब दीजिए, गृह मंत्री के पास खड़ा हो। यहाँ तो पता ही है मुद्दा क्या है, क्या इनको बार बार बुलवा रहे हो? भाई मीडिया, आप समझिए, मीडिया का एक छोटा सा तबका ही तो सही आवाज उठा रहा है, वरना वो तो गोदी मीडिया हो चुका है। पर पूरे देश का मीडिया लाउड स्पीकर है। डू यू एग्री विथ मी? नहीं, जो मीडिया का सवाल है वो वहां जाके होना चाहिए था, ना कि यहाँ लाइन लगे खड़ा होना चाहिए। मैं 100% वहां से पढ़ता, मैं 100% एग्री हूँ, मैं 100% एग्री हूँ। लेकिन गोदी मीडिया, आप समझिए, फिर मैं वहीं आता हूँ। इस देश में 7 बेटियां, आप समझिए बात बहुत गहरी है, आज ये लफाजी की बात बिल्कुल नहीं है। 7 बेटियां, जो बेटियां इस मिट्टी में कसरत करके, मिट्टी में अपने शरीर को तपाकर सोना लाती हैं, वो बेटियां जब एक व्यक्ति पर 7 बेटियां, एक नहीं 2 नहीं 7 बेटियां यौन शोषण का आरोप लगाती हैं और FIR तक नहीं होती, ये मद में अंधे हैं। एंड लास्ट टाइम ये बैठे थे सबूत के साथ कह रहे थे, बिल्कुल कह रहे थे, ये मद में अंधे हो गए हैं। और ऐसा नहीं है, एक और बात बता दूं, हर आदमी के मन में रोष है, आपके मन में भी रोष होगा, आपके घर में भी बेटियां हैं, मेरे भी घर में बेटियां हैं, सबके घर में बेटियां हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये सरकार ये नाप रही है कि यही जो चंद लोग हैं वो लोग यहाँ इनके साथ नहीं, दूर दराज किसान मजदूर, खेत खलियान, जहाँ भी कोई बहन बेटी बैठी है, हर घर में ये सवाल है। यदि इनकी आवाज़ नहीं उठाई जाएगी, इनकी आवाज़ सरकारें नहीं सुनेंगी, तो किसकी आवाज़ सुनेंगी? मुझे एक चीज बताइए कि जिस तरह से सारा प्रकरण चल रहा है, इतना बड़ा इल्जाम, क्या एक मामूली इस देश का एक 5 किलो अनाज वाली जनता के साथ अगर ऊंच नीच होता है तो उसके साथ क्या व्यवहार होता है? पुलिस लाश तक जलाने पहुंच जाती है। क्या इस देश में उन गरीब लोगों के लिए न्याय की कोई व्यवस्था बची है? जब ऐसे ऐसे रसूखदार लोग, देश विदेशों में नाम कमाने वाली महिलाएं जब आरोप लगा रही हैं, सबूत दे रही हैं, जब उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो इस देश की गरीब जनता के लिए कौन सा न्यायिक व्यवस्था इस देश में? कोई सा नहीं बचा। आप सब बताइए ना, जब सुप्रीम कोर्ट के जज बैठ जाते हैं बाहर धरने पे, इस देश में व्यवस्था बची है? लोकतंत्र नाम का कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा। लोकतंत्र मात्र नाम बचा है। बात बहुत है, मैं विषय से नहीं भटकना चाहता, वरना लोकतंत्र तो इन्होंने व्यवहार में खत्म कर दिया, लोकतंत्र तो इन्होंने अपने आचरण में खत्म कर दिया। तो नारा बदल दो मेरे दोस्त, नारा इनको ये देना चाहिए कि बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा नहीं। देखिए समझिए, ये दुनिया को नारों से ठगना चाहते हैं। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं चोर, एक होते हैं लुटेरे और एक ठग। चोर तो होते हैं कि आपकी पॉकेट मार ली, लुटेरे होते हैं कान पे गन पॉइंट पे गन रखी और कुछ छीन लिया, एक होते हैं ठग, ये मीठे बन के पूरे देश को ठग गए। और आज देश की अस्मिता का सवाल है। मैं फिर कह रहा हूं, ये बात अधिकार की नहीं, ये इज्जत की बात है। 7 बेटियों की इज्जत पे हाथ डाला गया और एक आदमी के खिलाफ FIR नहीं होती। डूब के मर जाना चाहिए आज हर इस देश में हर उस व्यक्ति को जो नहीं बोलेगा, बेटियों के साथ खड़ा नहीं होगा। मैंने आपको शुरू में एक चीज बोला था
कि यही लोग जब पहली बार धरना कर रहे थे, हमारे जो ये लोग बैठे हुए हैं, पहली बार इस देश में बड़ी तरीके से एक नैरेटिव चलाया जाता है कि अरे ये तो विपक्ष का नेता है, अरे ये तो किसान वाले हैं, अरे ये तो फलाने वाले हैं, इनका साथ नहीं चाहिए। सरकार के हम साथ हैं, सरकार के विरोध में नहीं है, हमको न्याय दिला देंगे। आप अगर इस देश में विपक्ष का निर्माण हुआ है ताकि वो सरकार को निरंकुश बनने से रोके, और जब तक आपके साथ लोग नहीं, आप जनता तक को कह रहे थे मत आइए आप, हम सरकार से हमारा कोई द्वेष नहीं है, कोई भावना नहीं है, तो आपको मिला क्या आखिर? इसी 3 महीने बाद इसी अंतर मंतर पे खड़े हैं ना, आज आप कहते हैं ना कि आइए हमारे साथ। विपक्ष की तो लोकतंत्र में भूमिका है, सरकार देश में नहीं लोकतंत्र में है। भाई विपक्ष का आदमी भी तो इस देश का नागरिक है। मैं कहता हूं कि सबको सहयोग करना चाहिए। मैं कहता हूं कि आज इन्होंने कहा, भाई देखिए होता क्या है, आदमी पहले कोशिश करता है कि मेरी इसी भावना से पूरा हो जाए, लेकिन उस भावना से उन्हें सफलता नहीं मिली। आज भावना बदल गई और निश्चित रूप से मैं दावा दे रहा हूँ इस देश में इन बेटियों को न्याय मिलकर रहेगा। सड़क से लेकर संसद तक जहाँ भी संघर्ष करना पड़ेगा, इस देश का एक एक व्यक्ति इनके साथ है। मुझे लगता है चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, उसके मन में कहीं ना कहीं टीस है कि मेरी भी बेटी कॉलेज जाती है, मेरी भी बेटी ऑफिस जाती है, मेरी भी बेटी मजदूरी पे जाती है, मेरी बेटी दुकान पे जाती है। कल यदि मेरी बेटी के साथ कोई ऐसा हादसा हो गया, इस देश में तो कोई सुनने वाला नहीं है। मैं आपको एक चीज आखिर में बताता चलूं कि सरकार किसी की भी हो, और जब आप विरोध की कोई आवाज लगा रहे हैं तो आपके साथ अगर कोई खड़ा होता है, तो संविधान में ऐसी संरचना की गई है कि जो भी आपके साथ खड़ा होता है उसको खड़े होने से अगर आप मना करेंगे, आप ये सोचेंगे कि सरकार के साथ चाय पी के दोस्ती करके और हम निपटा लेंगे अपनी चीज़ों को, तो फिर निपटा लीजिए। लेकिन अगर नहीं निपटेगी तो फिर कोई जनता आपके साथ भी खड़े होने को तैयार नहीं होगी। इसलिए किसी भी लड़ाई को लड़ते हैं तो साथ में चाय पी के अगर लड़ना चाहते हैं सरकार के, क्योंकि कोई भी चीज़ आप मांग करें, कोई भी आपकी ग्रीवांसेस है, कोई भी तकलीफ है, कोई भी न्याय आपको चाहिए, तो मांग तो आप सरकार से ही कर रहे हैं। उस सरकार के साथ दोस्ती करके नहीं, अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए उस वक्त बिल्कुल खड़े हो जाइए तन के, और एकता से ही लड़ाई जीती जाती है। ये इतिहास गवाह है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।